मूवी की शुरुआत स्पेन के एक आलीशान मैंशन से होती है जहां एक लड़की वेरा अपने रूम में एक्सरसाइज कर रही होती है। वेरा के ब्रेकफास्ट में मेडिसिन मिलाकर मेड उसका ब्रेकफास्ट छोटी लिफ्ट के थ्रू उसके रूम में भेजती है क्योंकि एक प्लास्टिक सर्जन रॉबर्ट ने वेरा को कैद कर रखा है और इस काम में उसकी मदद एक सर्वेंट मारिया करती है। रॉबर्ट इंसानों की आर्टिफिशियल स्किन बनाने के लिए एक एक्सपेरिमेंट पर काम कर रहा था जो सक्सेसफुल होता है। ये आर्टिफिशियल स्किन नेचुरल स्किन से काफ़ी अलग थी और रॉबर्ट ने ये स्किन मोस्टली उन लोगों को ध्यान में रखते हुए बनाई है जिनकी स्किन जलने की वजह से खराब हो जाती है। ये स्किन इतनी मोटी होती है कि इंसेक्ट के काटने का असर भी इसमें नहीं होता। रॉबर्ट अपने एक्सपेरिमेंट का प्रेजेंटेशन मेडिकल कमेटी के सामने देता है और इसके फायदे बताता है, लेकिन जब कमेटी के प्रेसिडेंट रॉबर्ट पर दबाव बनाकर एक्सपेरिमेंट की डिटेल पूछते हैं तब वो बताता है उसने इंसानों और जानवरों के खून को मिक्स करके ये आर्टिफिशियल स्किन बनाई है और सबसे छुपाते हुए उसने ये ऑपरेशन एक इंसान पर किया। मतलब उसने आर्टिफिशियल स्किन एक इंसान पर लगाई और वो इंसान ठीक है, मतलब इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं हुआ है। ये सब जानने के बाद प्रेसिडेंट को गुस्सा आता है क्योंकि ये एक्सपेरिमेंट ट्रांसजेनेसिस का कारण बनेगा, यानी उस इंसान का डीएनए मॉडिफाई होगा और किसी भी इंसान या जानवर का डीएनए चेंज करना मेडिकल साइंस में इलीगल माना जाता है। प्रेसिडेंट रॉबर्ट से कहती हैं अगर उसने ये एक्सपेरिमेंट करना बंद नहीं किया तो उसका मेडिकल लाइसेंस रिवोक यानी खारिज कर दिया जाएगा, जिस वजह से रॉबर्ट उनकी बात मान जाता है और घर आकर मारिया से सभी सर्वेंट को निकालने के लिए कहता है ताकि उसके खिलाफ कोई सबूत ना मिल पाए। रॉबर्ट ने वेरा पर कई एक्सपेरिमेंट किए थे और इन सब से तंग आकर वेरा कई बार अपनी जान लेने की कोशिश करती है, लेकिन उसकी स्किन की लेयर इतनी मोटी थी कि वो चाहकर भी खुद को नुकसान नहीं पहुंचा पाती। एक दिन जब रॉबर्ट घर पर नहीं होता तो एक अनजान आदमी एक शेर का कॉस्ट्यूम पहनकर उसके घर आता है जो मारिया का बेटा जैका था। वो एक चोर है और मारिया ने इसके बारे में किसी को नहीं बताया था क्योंकि जैका एक बहुत बड़ी चोरी करके आया था, इसलिए वो मारिया से रिक्वेस्ट करता है कि वो कुछ दिनों तक उसे घर में छुपा कर रखे। मारिया पहले तो उसे मना करती है, लेकिन जैका मारिया को इमोशनल ब्लैकमेल करता है जिस वजह से वो उसे अंदर आने देती है। जैका किचन में कुछ खा रहा था तभी वहां लगे सिक्योरिटी कैमरा में वो वेरा को देखता है और अपनी माँ से हाथापाई करके वो चाबी लेकर वेरा के रूम में पहुंचता है और उसके साथ ज़बरदस्ती करता है। रॉबर्ट वहां सही टाइम पर पहुंच जाता है और ये सब देखकर वो जैका को शूट कर देता है। रॉबर्ट रात में जैका की बॉडी को डिस्पोज करने चाहता है तब मारिया वेरा को बताती है रॉबर्ट और जैका दोनों उसके ही बेटे हैं, यानी सौतेले भाई हैं। रॉबर्ट के फादर का मारिया के साथ अफेयर था और इनसे ही रॉबर्ट पैदा हुआ था। रॉबर्ट के पिता उसे अडॉप्ट करके अपने पास रख लेते हैं और उसकी देखभाल की जिम्मेदारी वो मारिया को देते हैं, जिस वजह से मारिया का बड़ा बेटा जैका अकेले पड़ जाता है और छोटी उम्र में ही वो घर छोड़कर ड्रग का धंधा करने लगता है। वहीं दूसरी ओर रॉबर्ट को मेडिकल स्कूल भेजा जाता है और बाद में वो एक खूबसूरत लड़की गैल से शादी करता है। एक दिन जब जैका अपनी माँ से मिलने के लिए आता है वो गैल से मिलता है और धीरे धीरे उन दोनों का अफेयर स्टार्ट हो जाता है। वो दोनों घर से भाग जाते हैं तभी उनकी गाड़ी का एक बहुत बड़ा एक्सीडेंट होता है जिसमें जैका बचकर भाग जाता है। रॉबर्ट सही टाइम पर गैल को बचा लेता है, लेकिन उसकी बॉडी पूरी तरह से जल गई होती है। उस हादसे के बाद गैल पूरे टाइम अपने रूम में ही रहती थी जहाँ कोई आईना नहीं था। एक दिन रॉबर्ट और गैल की बेटी नॉर्मा गार्डन में खेल रही थी। उसकी आवाज़ सुनकर गैल को उसके पास जाने का मन हुआ, लेकिन तभी वो एक रिफ्लेक्शन में खुद की शक्ल देखकर डर जाती है और पैनिक होकर सुसाइड कर लेती है। गैल सीधे नॉर्मा के सामने जाकर गिरती है, जिस वजह से नॉर्मा धीरे धीरे मेंटली वीक हो जाती है। मारिया यहाँ एक सीक्रेट रिवील करती है कि वेरा की शक्ल पूरी तरह गैल से मिलती थी, इसलिए जब जैका ने वेरा को देखा उसे लगा कि वो गैल है। ये सब जानकर वेरा को भी दुख होता है और उसी रात वो और रॉबर्ट साथ में नाइट स्पेंड करते हैं और दोनों ही अपने पास्ट को सपने में देखते हैं। रॉबर्ट देखता है 6 साल पहले अपने दोस्त की शादी में उसे नॉर्मा बेहोश पड़ी मिली थी, जहाँ होश आने के बाद उसे लगता था रॉबर्ट ने उसके साथ जबरदस्ती की है। इसी ट्रॉमा के चलते वो 8 साल एक मेंटल हेल्थ फैसिलिटी में बिताती है और लास्ट में उसी हॉस्पिटल की खिड़की से कूदकर अपनी जान दे देती है। वहीं दूसरी ओर वेरा देखती है विंसेंट नाम का एक लड़का अपनी माँ की कपड़ों की दुकान में काम करता है
और उसी शादी में जाता है और नॉर्मा से मिलता है। वो दोनों बातें करते हुए पार्टी से बाहर आती हैं, जहाँ नॉर्मा उसे अपनी मेंटल हेल्थ के बारे में बताती है और वो दोनों ही एक दूसरे के करीब आने लगते हैं। तभी अचानक एक गाना सुनकर नॉर्मा चिल्लाने लगती है, क्योंकि ये वही गाना था जो नॉर्मा तब गा रही थी जब उसकी माँ ने सुसाइड किया था। विंसेंट डर कर उसे चुप कराने की कोशिश करता है। जवाब में नॉर्मा उसे काट लेती है। विंसेंट घबराहट में उसे थप्पड़ मार देता है, जिससे नॉर्मा बेहोश हो जाती है। विंसेंट नॉर्मा के कपड़े ठीक करके बाइक में वहां से भाग जाता है, लेकिन उसे भागते हुए रॉबर्ट ने देख लिया था। अपनी बेटी की ऐसी हालत देख रॉबर्ट को गुस्सा आता है। वो विंसेंट को ढूंढकर उसे किडनैप कर लेता है और बंदी बनाकर रखता है। विंसेंट की मदर उसे ढूंढने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन उसका कुछ पता नहीं चलता। पुलिस का कहना था विंसेंट उस रात नशे में था और वो पहाड़ी से कूद गया, क्योंकि विंसेंट की बाइक उन्हें पहाड़ी के पास मिली थी, इसलिए वो अब ये केस बंद कर रहे हैं। लेकिन उसकी मदर उसे ढूंढना बंद नहीं करती। वो हर रोज पेपर में विंसेंट की मिसिंग न्यूज़ छपवाती थी। यहाँ रॉबर्ट कुछ दिनों तक विंसेंट को कैद करके रखता है और बिना उसकी इजाज़त लिए उसका जेंडर चेंज करने का ऑपरेशन कर देता है। वो विंसेंट को अपने घर में ही कैद रखता है और धीरे धीरे उसकी प्लास्टिक सर्जरी करके उसे अपनी वाइफ की तरह ही बना देता है। इस काम में रॉबर्ट को 6 साल लग जाते हैं, लेकिन विंसेंट अपनी इस नई पहचान को एक्सेप्ट नहीं कर पाता और भागने की कोशिश करता है, लेकिन रॉबर्ट उसे भागने नहीं देता। विंसेंट खुद की जान लेने की कोशिश करता है, मगर नाकामयाब रहता है। रॉबर्ट मारिया को विंसेंट यानी वेरा पर नजर रखने के लिए बुलाता है। मारिया पहले तो वेरा को देखकर हैरान हो जाती है, क्योंकि वो बिल्कुल गैल की तरह दिखने लगा था, और इसी तरह धीरे धीरे विंसेंट वेरा बन गया। रॉबर्ट वेरा पर हर वक्त नजर रखता था और इसी दौरान उसे वेरा से प्यार हो गया, क्योंकि वेरा को देखकर उसे अपनी वाइफ की याद आती है और कहीं ना कहीं वेरा भी रॉबर्ट से अट्रैक्ट होने लगी थी। लेकिन जैका वाले इंसिडेंट के बाद पहली बार दोनों को अपनी फीलिंग का एहसास हुआ। रॉबर्ट और वेरा के बीच एक रिलेशनशिप डेवलप होने लगता है, लेकिन मारिया को इससे प्रॉब्लम थी, क्योंकि उसे वेरा पर यकीन नहीं था। इसी बीच रॉबर्ट का दोस्त उससे मिलने आता है, जो डॉक्टर था। वो न्यूज़पेपर रॉबर्ट को दिखाता है, जिसमें विंसेंट के मिसिंग होने की न्यूज़ थी। वो रॉबर्ट से कहता है, तुमने कहा था ये लड़का अपनी मर्जी से जेंडर चेंज कराना चाहता है, लेकिन तुमने बिना इसकी मर्जी के इसका ऑपरेशन किया है और उसी पर तुम अपनी आर्टिफिशियल स्किन का एक्सपेरिमेंट कर रहे हो। तुमने उसे किडनैप कर रखा है। जिस पर रॉबर्ट उसे अपनी गन दिखाकर धमकाता है और जाने कहता है। तभी वेरा रॉबर्ट के सपोर्ट में आकर कहती है, मैंने रॉबर्ट को ऑपरेशन करने की परमिशन दी थी और मैं हमेशा से एक लड़की बनना चाहती थी। इसके बाद रॉबर्ट पूरी तरह से वेरा पर भरोसा करने लगता है। उसी रात वो दोनों नाइट साथ स्पेंड करते हैं। वेरा अपना कुछ सामान लेने नीचे जाती है, जहाँ वो न्यूज़पेपर में खुद की फोटो देख लेती है और गुस्से में रॉबर्ट की गन लेकर उसे मार देती है। गोली की आवाज़ सुनकर मारिया रूम में आती है और वेरा उसे भी शूट कर देती है और फाइनली वो रॉबर्ट के घर से भागकर अपनी माँ की शॉप में जाती है, जहाँ विंसेंट की एक्स गर्लफ्रेंड भी थी। वो उसके सामने रुककर सारी सच्चाई बता देती है और ये मूवी यहीं ख़त्म हो जाती है।